सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। आज देश भर में कांग्रेस छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर बीजेपी को चुनौती दे रही है। 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग गया है कि हिंदुस्तान को बांटने से, नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर ऐसा ही गठबंधन आजादी से पहले नेहरू और जिन्ना ने कर लिया होता तो शायद भारत और पाकिस्तान का झगड़ा कभी पैदा नहीं होता। लेकिन तब शायद दोनों को अपने सिपह सालारों पर भरोसा था, लिहाजा अलग हो गए। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। मोदी के बढ़ते वर्चस्व से पाकिस्तान भी परेशान है। नरेंद्र मोदी RSS का तरबियत याफ्ता शख्स है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। अगर इंडिया फर्स्ट हिट कर देता है तो आप क्या करेंगे जी? ये मोदी बैठा उधर। और कांग्रेस का नामो निशान मिटाने का तो मोदी और अमित शाह ऐलान ही कर चुके हैं। और जब बात वर्चस्व की हो और सिपह सालारों पर पूरा भरोसा ना हो तो राजनीति कहती है कि जिंदा रहने के लिए गठबंधन बेहद जरूरी है, भले ही वो ऐसे लोगों के साथ हो जो कभी धुर विरोधी रहे हों। इधर टीवी पे देख रहा हूँ कि बहुत आप लोगों की मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही है टीवी पर। ये दूसरी BBC है, बुआ ब्रॉडकास्टिंग। सपा मुखिया के बबुआ को तो वहाँ पर जनता की मदद करने की बजाय तो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि जब महत्वाकांक्षाएं बेहद हावी हो जाती हैं तो गठबंधन कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। इतिहास गवाह है कि भारत की राजनीति में गठबंधन कभी कामयाब नहीं रहा। बिना जनता के चुने नेहरू पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और लगभग 16 साल तक विपक्ष ना के बराबर रहा। देश में गठबंधन की पहली नौबत कांग्रेस विरोधी लहर से आई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में ऐसा करना अपेक्षित हो। लेकिन इस सरकार और पार्टी दोनों की 15 जुलाई 1979 को अकाल मृत्यु हो गई। यही हाल 1989 में बनी VP सिंह सरकार का हुआ। पद और लाभ के चक्कर में नेताओं में मतभेद हुआ और 10 नवंबर 1990 को सरकार गिर गई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में बहस का उत्तर देते हुए मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। NDA की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस और अन्य दलों ने संयुक्त मोर्चा बनाया और सरकार गिरने के बाद HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। I, HD देवगौड़ा, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister। और फिर कुछ समय के लिए PM की कुर्सी देवगौड़ा से इंद्र कुमार गुजराल के पास चली गई। लेकिन ये गठबंधन भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका। सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA का गठन किया गया। लगभग 24 दलों वाले इस गठबंधन ने पहली बार 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। सन 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने UPA का गठन हुआ। UPA ने 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक 2 कार्यकाल पूरे किए। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में लगभग 30 सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी, जो आज भी चल रही है। इस तरह पिछले 70 वर्षों के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में गठबंधन की सरकार बहुत ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाई। अगर आज के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो चुनावी मौसम में कई नए गठजोड़ सामने आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक हो गए हैं तो बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्ट का साथ पकड़ लिया है। इसी तरह तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा होकर महागठबंधन के रूप में दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता को तय करना है कि उन्हें गठबंधन की सरकार चाहिए या फिर स्थायी बहुमत वाली सरकार, क्योंकि इसी से देश की दशा और दिशा तय होगी। होना इस मंच पर आज के दिन में यह हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ग्राम न्यूज।